गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नंबर 3.5। तो इसके अंदर देखिए बेटा क्या है। तो हमें डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को हमने अच्छी तरह से मेजर करके हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है वो, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। जो हमारी बैटरी है इस सर्किट के अंदर कितनी वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। रेजिस्टेंस है वो क्या है, निग्लिजिबल है। इसके अंदर जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल माननी है, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये कह रहा है कि कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है, 12। और सभी की जो रेजिस्टेंस है प्रत्येक रजिस्टर की वो 1 ओम है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, ये निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। यानी क्या निकालनी है हमने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। और साथ में हमने करंट भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें V या E हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखकर आप जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो आपको ना तो सीरीज में है ना ही पैरेलल में है। यानी इस पे हमें जनरली किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमारे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। और करंट से फिर हम V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला अप्लाई कर यहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं पहले क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो इस डायग्राम को समझे बेटा। जैसे यहां से इस बैटरी से कितना करंट जा रहा है इस सर्किट के अंदर, 3I। तो ये ए पॉइंट पे 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक इधर हो गया, एक इधर और एक इधर, यानी I करंट यहां पर चला गया। जैसे ही वो बी पॉइंट पे पहुंचा वहां पर भी 2 हिस्सों में चला गया। ये आप देख रहे हो I/2 इधर चला गया, I/2 इधर चला गया, ठीक है। फिर हम आते हैं, जो ये I करंट था ए से डी में फ्लो कर रहा था, वो डी पॉइंट पे आके वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी I/2 इधर और I/2 इधर चला गया, ठीक है। ए डैश पे जा रहे थे, वहां पर करंट कितना जा रहा था आपको पता है, I। वो भी आगे कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया बेटा, 2 हिस्सों में, यानी I/2 इधर और I/2 इधर। यहां से देखिए 3I करंट जा रहा था। तो हम जैसे पॉइंट पे देखते हैं, इस सी डैश पॉइंट पे देखिए, तो 3I करंट कैसे मिल रहा है। तो आपको पता है यहां से क्या मिला, I/2 इधर से आया और I/2 इधर से आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल गया बेटा आपको, I करंट हो गया, ठीक है, जो सी डैश पे जा रहा है। और इस पे जो बी डैश पे देखेंगे तो I करंट कहां से मिला, तो आपको पता है यहां से बी से बी डैश कितना करंट आ रहा है, I/2, और ए से बी डैश पे कितना करंट आ रहा है, I/2। तो यह मिलकर क्या हो गया, I करंट हो गया, जो सी पे पहुंच रहा है, ठीक है। इसी तरह ये I1 करंट कहां से आया, तो आप डी से डी डैश कितना करंट फ्लो कर रहा है, I/2, और यहां से भी I/2, ये डी पॉइंट में मिलकर क्या हो गया, I करंट हो गया। यानी यहां से 3I करंट चला था, और यहां पर यानी इनकमिंग और आउट गोइंग करंट इक्वल हो गया। तो यहां से हमें ये चीज पता चल गई, ठीक है। आओ हम इस सर्किट को देखकर हम लूप कंसीडर करते हैं। तो देखिए बेटा लूप कौन सा है हमारा पास, हम लूप ले लेते हैं। वो लूप हमारा ए बी सी डैश और ई दोबारा ए। तो हमने लूप कंसीडर किया है ए बी सी सी डैश से फिर दोबारा हम ई और ए पे आ रहे हैं, यानी जहां से हमने स्टार्टिंग की थी वहीं पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया है, जिसे लूप लॉ भी बोला जाता है। तो हम देखते हैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना है। तो आप क्या लिखोगे इसको, ए माइनस वी भी, ठीक है। और यहां पर आपने प्लस कर दिया। आगे बी से सी देखते हैं। बी से सी आपको पता है क्या लिखोगे, हाई पोटेंशियल में से आप क्या घटा रहे हो, लो पोटेंशियल। तो यहां सी से सी डैश में आप क्या लिखोगे, क्योंकि आपने यहां से ए से बी लिख दिया, तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हो वी डैश प्लस में।
फिर आप सी डैश से यहां से लेकर कहां आ रहे हो, यहां पर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, यहां पर आप लिखोगे वी डैश माइनस में वीई, ठीक है। आगे आपको साफ दिखाई दे रहा है, आप वापस कहां पहुंचोगे, ए पे। तो किसके इक्वल करना है बेटा, ये जीरो के इक्वल करना है। यहां तक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपने किरचॉफ सेकंड लॉ के अंदर क्या देखा था, जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, तो जो भी रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि वैसे तो सभी की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम है, लेकिन हम सभी की क्या मान के चलते हैं भाई, इसकी भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, मान के चलेंगे, क्योंकि बाद में हम आर की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि आर जो रेजिस्टेंस हमारी 1 ना होकर आर है, ठीक है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो भी करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आएगी, उन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ए से बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई आर प्लस में वी से वी, वी बी माइनस वी सी में क्या लिखेंगे बेटा, हम बी से सी जा रहे हैं, तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और करंट क्या है, आई बाय 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई आर। फिर हम वी से यानी वी सी से सी डैश पे जा रहे हैं, तो आपको पता है यहां पर भी रेजिस्टेंस आर लिखी है, तो आई की मल्टीप्लाई आर के साथ करेंगे प्लस में। अब आपको पता चल रहा है कि जब करंट की डायरेक्शन में जो हमारी पोटेंशियल आता है बैटरी का, यदि नेगेटिव पोटेंशियल आता है तो नेगेटिव लिख लिया जाता है, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिख लिया जाता है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहला टर्मिनल कौन सा आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, तो जो 10 वोल्ट लिखी जाएगी या 10 लिखेंगे वो माइनस का लिखा जाएगा। तो इसको यहां से रब कर लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 10 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस 10 को इस साइड ले लेता हूं, तो मैं ये आई आर और ये आई आर, 2 आई आर लिख सकता हूं इसको, प्लस में आई बाय 2 मल्टीप्लाई आर, 10 को साइड ले गया तो प्लस का 10 हो गया। तो यहां से मैं इसको जोड़ने जा रहा हूं, तो मैंने एलसीएम लिया, 2 आ गया, तो कितना हो गया ये, तो ये कितना हो गया 4 आई आर, और ये कितना है हमारे पास, 2 से 2 कटा तो कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। अब ये कितने हो गए, 5 आई आर और डिवाइड में 2, इधर चला गया तो कितना हो गया हमारे पास, 5 आई आर, और ये 10 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 20 हो गया। तो आई आर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 4। यहां पर आप लिख सकते हो जो आई आर की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, यहां पर 4 आ गई। अब हमने आर की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, क्योंकि सभी की रेजिस्टेंस क्या है, 1 है, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहां रखोगे तो आई हमारे इक्वल क्या आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये आई की वैल्यू आई है। अब टोटल करंट देखना है सर्किट के अंदर, तो टोटल करंट कितना होगा, क्योंकि टोटल करंट तो हमारा 3 आई है, तो हम 3 की मल्टीप्लाई आई से कर देते हैं, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। अब हमने करंट निकाल लिया, कितना आया करंट हमारे पास, 4 आया है, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस आपको पता है कैसे निकलेगी, भी हमारे पास आ चुका है, कितनी वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, ठीक है। और जो हमारे पास करंट आया है, करंट कितना आया बेटा हमारे पास, करंट निकल के आया है, टोटल करंट निकल के आया है, जो सर्किट का है यहां से स्टार्ट हुआ वापस दोबारा यहां पर आया, वो कितना है हमारे पास 12 है। आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V बटे आई करना पड़ेगा। तो यहां से आर की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट आएगा ना, वो कितना आएगा, V की वैल्यू कितनी है बेटा 10 और डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो यहां से काटेंगे 2 पे तो 5 आ जाएगा, तो लगभग ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। और जो आपसे पूछे कि इसमें कितना, ए से बी
एज है, इसमें कितना करंट जा रहा है, तो आपको पता है कि आई की वैल्यू कितनी है 4 है, इसमें 4 आएगा। यदि बी से सी पूछे तो आपने आई बाई 2 का हाफ करना है, टोटली कितना है 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे, इसमें कितना जा रहा है 2। तो ऐसे जितने भी हमारे एज है उसमें आप वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो यहां से इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगभग जो हमारे क्यूब है इसके अंदर 6 फेस है और 12 एज है, तो सभी एजों में हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू आ चुकी है 4 है, लेकिन टोटल करंट की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम को आसानी से सोल्व कर लिया है।